हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छी होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर का कोड है 101 और सेशन था आपका 25-27 का। हालांकि आपकी परीक्षा 2026 में हुई है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पेपर पे 2025 ही लिख रखा है, तो वही मैं आपको दे रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। हालांकि अब ये 5 नहीं बल्कि इसे आप जो है 5+1 मान लो, क्योंकि 6 साल का पेपर अब अवेलेबल हो चुका है। वो आपको मैं 49 में ही अवेलेबल करा दूंगा। दूसरी बात, जो सजेशन है, सजेशन यानी कि 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। और दूसरी बात, ये सजेशन देखिए तैयार कैसे होता है, तो हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं। ऐसे सवाल या टॉपिक जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के पेपर 2026 वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर का कोड है 101 यानी कि सेमेस्टर 1 पेपर 1। ठीक है जी, 2025 का ये क्वेश्चन है। हालांकि परीक्षा आपकी 2026 में हुई है और ये हर एक साल जो है ये एक पीछे ही लिखते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। 3 घंटे में ये पेपर निपटाना था आपको और 80 नंबर का ये पेपर है। अगला भी जो 102 होगा वो भी आपको 80 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। सेक्शन A ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं और 10 सवालों का जवाब लिखें आप। 10 2 और 20 स्कोर आप कर सकते हो। 10 गुना 2 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ? निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? नेगेटिव कभी नहीं दिखाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को ना 2 भाग में हम लोग बांटेंगे। पूछा जा रहा है कि बच्चे को इंडिकेट कराना है उसके फिजिकल ग्रोथ को। बच्चा, आप सपोज कर लो कि अभी जो है आपका 5 kg का बच्चा है, ठीक है, ये वेट की बात कर रहा हूँ मैं। फिजिकल तो आप ऐसे ही इंडिकेट करोगे ना, 5 किलो का बच्चा है और 2 महीने के बाद बच्चा जो है 7 kg का हो जाता है या 5.5 kg का हो जाता है या 6 kg का हो जाता है। तो बच्चे में आपको एक जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगा कि ग्रोथ, जो उसका वेट है वो जो है क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ उसकी हो रही है। ठीक है भाई, सपोज कर लेते हैं। देखिए सिर्फ सपोज करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चा आपका 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 2 महीने या 3 महीने के बाद बच्चा जो है 112 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, इतनी ग्रोथ नहीं होती है, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये ग्रोथ जो है ये इसी तरह से जो है फिजिकल ग्रोथ को मेंटेन हम लोग करते हैं। और ये सब कुछ जो आपको मैंने बताया सारा जो है मैग्नीट्यूड के वे में बताया। मैग्नीट्यूड मतलब होता है जैसे 5 kg है ना, kg आपका यूनिट हो गया और मैग्नीट्यूड आपका 5 जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड वे में जिसको आप रिप्रेजेंट कर पाओ वो आपका क्या है, फिजिकल ग्रोथ है। यानी कि फिजिकल ग्रोथ हमेशा क्या होगी, क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी। यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, जैसे बच्चा जो है 2-3 सेंटेंस को ठीक से बोल पा रहा है या फिर नए नए शब्दों को सीख पा रहा है, वो उसका क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है। अगला सवाल है, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज? वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका बच्चे का विकास किस तरह से हो सकता है? साइको एनालिटिक मेथड नहीं होगा, ये गलत है। इसका सबसे अच्छा आंसर होगा डेवलपमेंटल मेथड। मेंटल मेथड से ही आप जो है बच्चे को देख सकते हैं कि बच्चा का जो हाइट है, वेट है वो बढ़ रहा है, बच्चा अधिक जो वोकैब है उसको एक्वायर कर पा रहा है अथवा नहीं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर C की, द रोल ऑफ अ टीचर इन अ क्लासरूम शुड बी? कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो देखो आप ही, डिक्टेटर की भूमिका कभी भी टीचर की हो सकती है क्या? नहीं। डायरेक्टर की भूमिका हो सकती है, लेकिन उससे भी बेहतर ऑप्शन है कि आप एक डेमोक्रेटिक लीडर बने। डायरेक्टर से बेटर है लीडर बनना, और वो भी एक डेमोक्रेटिक लीडर जहां पर आप क्या करते हो, आप एग्जाम्पल सेट करके बच्चे को सिखाते हो। वहाँ पे आप जो है खुद से करके बच्चे को सिखा रहे हो, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। और बच्चे के अंदर अब देखो डेमोक्रेटिक वर्ड आ गया, यानी कि लोकतांत्रिक शब्द आ गया, इसके वजह से आप बच्चे को छूट भी दे रहे हो कि बच्चा सवाल पूछ सकता है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? यानी कि
निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट है? प्राथमिक एजेंट समाजीकरण सोशलाइजेशन की बात हो रही तो फैमिली ही में ही जो है आप सबसे पहले सोशलाइजेशन सीखते हो अपनी माँ से, फिर आप पिताजी के पास जाना शुरू करते हो, पिताजी से फिर अपने घर के दादा दादी और भी लोगों के पास, चाचा चाची के पास जाना जो है प्रेफर करते हो। यही तो है आपका पहला एजेंट जो कि है फैमिली। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा, हेरिडिटी नहीं होगा, स्कूल दूसरा मान सकते हो या फ्रेंड्स को आप दूसरा मान सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर ई, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड टू प्रोसीड टूवर्ड हील, दिस रेफर्स टू प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए क्या बोला गया है, टॉप टू टू भी इसे कहा जाता है, कहीं कहीं टॉप टू टू भी लिखा हुआ रहेगा तो उसके लिए टो के लिए टू नहीं टो, टॉप टू टो जो है लिखा जाएगा तो उसके लिए आप जो है घबराना मत। कहने वाली बात है कि विकास जो है सिर से शुरू होकर एडी की ओर बढ़ता है, यह विकास डैश के सिद्धांत को संदर्भित करता है। सिफाली कोडल की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सर का विकास पहले होगा, फिर जो है विकास डेवलपमेंट जो है धीरे 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 अंगूठे की ओर बढ़ता है। अगला सवाल देखिए क्या है, स्टैनले हॉल डिस्क्राइब डैश एज अ टाइम ऑफ अ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। स्टैनली हॉल ने डैश को तूफान और तनाव का समय बताया है। ये जो है एडोलोसेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। एक एडोलोसेंस पे एक मूवी भी आई हुई है, आप उसे देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, या 5 या 6 एपिसोड का है, काफ़ी कमाल की ये सीरीज है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी एंड, यानी कि विकास जो है अनुवांशिकता और डैश के का एक उत्पाद है। देखिए आप ना इसको फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, H/E, ठीक है। H मतलब हेरिडिटी और E फॉर इन्वायरमेंट, E फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर H, डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड्स फ्रॉम, यानी कि विकास प्रक्रिया आगे बढ़ती है कैसे। देखो मैं भी आपको समझा रहा हूँ, आप तुरंत समझ जाओगे इस क्वेश्चन को। बच्चा सबसे पहले अगर चलना सीख लिया तो वो सीढ़ी पे भी चढ़ना सीख जाएगा और सीढ़ी से उतरना भी सीख जाएगा। लेकिन इन दोनों प्रोसेस में सीढ़ी चढ़ने या सीढ़ी उतरने के लिए आपको सबसे पहले क्या चलना चाहिए, चलना आना चाहिए। वॉक करना या फिर रन करना जो है ज़रूरी है। रन जरूरी नहीं लेकिन वॉक करना तो ज़रूरी है। तो ऐसे में वॉक क्या है आपका एक जनरल प्रिंसिपल है। फिर धीरे धीरे आप सीढ़ी पे भी चढ़ रहे हो या कहीं पे फिसलन भी है, कीचड़ है, तो भी बच्चा चल पा रहा है क्योंकि उसने प्रैक्टिस कर ली है। तो आप जो है जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हो डेवलपमेंट में के प्रोसेस में। तो आंसर आपका पहला वाला ही करेक्ट था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, स्टेज पूछा गया है 2 से 6 ईयर्स के एज को क्या कहा जाता है। तो इसे प्री चाइल्डहुड, पूर्व बचपन कहा जाता है। 0 से 2 को शैशवावस्था कहा जाता है, आपने पढ़ रखा होगा। अब अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर जे, डैश आर द रियल कैरियर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेरिडिटी। डैश अनुवांशिकता के वास्तविक वाहक और निर्धारक हैं। हेरिडिटी के निर्धारक कौन है भाई, जीन्स हैं। जीन्स, आपके माँ पिताजी के जीन्स की वजह से आपके आंखों का कलर, बालों का कलर, बालों की हाइट, आपकी हाइट, आपके स्किन का कलर, आपके बोलने का टोन, सब कुछ आपके माँ पिताजी से आया हुआ है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे। 4 सवालों का जवाब लिखना था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 पंचे 20 नंबर आपको यहाँ से मिलता। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं, इसे समझाएं। तीसरा सवाल, राइट शॉर्ट नोट ऑन पेरेंटिंग स्टाइल्स, यानी कि पालन पोषण की शैलियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर चौथा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, एक्सप्लेन इट। पूर्व बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं हैं, इसे समझाएं। पांचवा सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, व्हाट टाइप्स ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, एक्सप्लेन इट, यानी कि जुवेनाइल डिलिक्वेंसी से आप क्या समझते हैं, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी कितने प्रकार की होती है, समझाएं। छठा सवाल, व्हाट इज द मेजर, यहाँ पे मेजर लिख दिया इन्होंने, गलत है ये। मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ कोहलबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के प्रमुख अवधारणाएं क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन सी लॉन्ग टाइप के सवालों के 4 सवालों का जवाब लिखना है और 10 चौके 40 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन देयर डिफरेंस एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस। वृद्धि और विकास को समझाएं, इनके बीच के अंतर को बताएं और विकासात्मक प्रक्रिया को नियंत्रण करने वाले मूल सिद्धांतों को समझाकर बताइए। अगला सवाल 8वां, द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ रिजल्ट ऑफ अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डिस्कस दिस स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। किसी व्यक्ति का विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच लगातार अंतःक्रिया का परिणाम है, इसके कथन पर उदाहरण के साथ चर्चा करें।
क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्डहुड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ पेरेंट इन मॉरल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। बचपन से आप क्या समझते हैं? नैतिक विकास और सामाजिक विकास में माता पिता की भूमिका को समझाएं। 10वां सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ बाय एरिक एरिक्सन, डिस्क्राइब हाउ पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू 8 डिस्टिंक्ट स्टेज फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? वर्णन कीजिए कि जन्म से पूर्वावस्था तक 8 अलग अलग चरणों के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार होता है। सवाल नंबर 11, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम नेगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस। किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं? हम ऐसे बच्चे की पहचान कैसे कर सकते हैं जो अपने साथियों के नकारात्मक प्रभाव से ग्रस्त है। क्वेश्चन नंबर 12, एडोलेसेंस इज रिगार्डेड एज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, एक्सप्लेन। किशोरावस्था एक संघर्ष और तूफान का काल है, इसकी व्याख्या करके आप बताएंगे। तो ये था आपका सिद्धू कान्हू मुर्मू का पेपर जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, साझा किया, आपको बताया। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं वो आपको 49 में, एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि 5 नहीं बल्कि एक और बढ़ गया, ये 6 साल का पेपर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि आंसर के साथ होगा, जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टा पे हैं, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।